अबे अनपढ़ गवार, ये ज़मीन चाहिए हमें। हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगवानी है। लेकिन ये ज़मीन मुझे आप लोगों को नहीं बेचनी। नहीं बेचनी मतलब? हमारा ऑफर सुनेगा ना तो तू क्या, तेरा बाप भी ये ज़मीन बेचने से मना नहीं करेगा। लेकिन मुझे अपनी ज़मीन फिर भी नहीं बेचनी। अबे यार, तू भी कहाँ इस अनपढ़ गवार के चक्कर में पड़ी है। कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। वाह बेटा, सुन रहा है इसकी बातें। और तू हमें मत बता क्या सही है और क्या गलत है, हमें सब मालूम है। और तू ज़ीरो है, ज़ीरो रहेगा, समझा? और वैसे भी हम लोग अगर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो तुम लोग का ही भला होगा, 2-4 पैसे ही कमा लोगे। किसमें फ़ायदा है और किसमें नुकसान है, या आप हमें ना बताएं तभी अच्छा है। वैसे पढ़े लिखे तो तुम लगते हो नहीं, तो ये बातें कहाँ से कर लेते हो पढ़े लिखो वाली? क्यों, हम लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं? तू ना सिर्फ खेती कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाई तो हम जैसे लोग करते हैं, समझा? क्यों, हम लोग पढ़ लिख नहीं सकते क्या? तू भी पढ़ लिख सकता था बेटा, अगर तू किसान घर पे ना पैदा होता तो, समझा? देखिए भाई साहब, हम लोग भी पढ़ लिख सकते हैं और हम लोग को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। और हमारे पिताजी कहते हैं कि हमें पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहिए। देख भी गवार, तेरे बाप ने तेरे दिमाग में गोबर भर दिया है और तेरा बाप भी गवार है और तू कभी पढ़ लिख नहीं सकता, समझा? और अब सुन मेरी बात। हाँ, ये ले, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर, पैसे ले और निकल यहाँ से। अबे तू भी किस गवार से साइन करने के लिए बोल रही? इसको तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता होगा, साइन कहाँ से करेगा ये? वैसे देख रहे हो शिवा, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एटीट्यूड में कमी नहीं है। वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफ़र है। क्या ऑफर है तेरे पास, वो भी हमारे लिए? क्या बात कर रहा अच्छा है? चल बता वैसे क्या ऑफर है। हमारे खेतों में जो वर्कर काम करते हैं वो आज आए नहीं, तो आज का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर तुम लोग आज का काम कर देते हो तो अपनी ज़मीन में तुम लोग को हाफ रेट में दे दूंगा। क्या कहा? ये सब काम हम लोग करेंगे? पागल हो गया है? चुपचाप साइन कर और पैसे ले, निकल यहाँ से। शायद आपने मेरी बातों पे गौर नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आज का काम आप मेरा कर देती हैं खेतों का, तो अपनी ज़मीन में आप लोगों को हाफ रेट में दे दूंगा। क्या हाफ रेट में? जी हाँ, हाफ रेट में। सुना तूने? इस गंवार को पता ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो कर देते हैं ना काम, कितना वैसे भी मुश्किल काम होगा। तो तू ये पूरी प्रॉपर्टी में हाफ रेट पे देगा? हाँ बिल्कुल, अगर आपने मेरा काम सही तरीके से किया तो मैं अपनी ज़मीन आप लोगों को हाफ रेट में दे दूंगा। हाँ हाँ, कर देंगे तेरा काम, और वैसे भी कितना इजी काम है ये। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स ले और शाम तक इन पे अंगूठा लगा के रेडी कर दियो। हम लोग शाम तक ये तेरा सारा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर देखता हूँ कि आप लोग शाम तक ये काम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। क्या यार, क्या मुसीबत सर ले ली है। यार हम लोगों ने सोचा था कितना आसान काम होगा। हाँ, लेकिन तू ही बोल रहा था इतना आसान काम होगा। देख, क्या करें यार, करना तो पड़ेगा ही ना। अरे यार मैं तो थक गया। अरे यार मेरे से भी नहीं हुआ अब तो। मेरे से नहीं हो रहा काम ये। आई ऑल्सो गिव अप। चलो चल यार। आओ। लगी तो नहीं? हाँ यार। लगी तो नहीं? लग गई। यार हो गया काम सारा कंप्लीट? नहीं, हम लोग से नहीं हो पाएगा काम। हम लोग को लगा था ये काम बहुत इजी होगा, लेकिन इट्स सो हार्ड टू डू। यार मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हाँ, वी आर सो टायर्ड। हम लोग से नहीं हो पाएगा तुम्हारा ये काम। आप जैसे कुछ शहर के लोगों को ये लगता है कि ये काम बहुत इजी है, लेकिन आज आप लोगों को पता चल गया ये काम इजी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आपके प्लेट में खाना आता है उस खाने को एक किसान को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है आपके प्लेट तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बात आप लोग कब तक समझेंगे? कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि किसान कितना मेहनत करता है वो उसका दिल ही जानता है। और आप लोग किसान की मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते हैं कि वो कितना मेहनत करता है, कितना स्ट्रगल करता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी वो अपने पेट में खा पाता है। और आप लोग किसान की मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते हैं, उसको 6-7 महीने लग जाते हैं 2 वक्त की रोटी आपके प्लेट तक पहुँचाने के लिए। लेकिन आप तो किसान को 2 कौड़ी का समझते हैं, उनकी मेहनत को 2 कौड़ी का समझते हैं। उनकी मेहनत को आप लोग इज्जत के भाव नहीं समझते हैं। फैक्ट्री डालना अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को वहाँ फैक्ट्री डालनी चाहिए जहाँ की ज़मीन उपजाऊ ना हो, बल्कि वहाँ पे फैक्ट्री नहीं डालनी चाहिए जहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो, और ख़ासकर वहाँ पे जहाँ की किसान की ज़मीनें हो। आप जैसे कुछ शहर के लोगों की वजह से
हम गांव वालों को मजबूरन शहर जाना पड़ता है, दुकान खोलनी पड़ती है, मजदूरी करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है। किस लिए? कि 2 वक्त की रोटी कमा पाएँ। इसलिए मैडम गांव के लोगों को इज्जत देनी चाहिए। वो भले कम पढ़े लिखे होते तो क्या हुआ, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। और आप लोगों ने क्या कहा था कि मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप लोग ये समझते हो कि हम शहर के लोग ही पढ़ सकते हैं, गाँव के लोग तो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन आप लोगों को मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान को हक है पढ़ने लिखने का, कुछ बनने का। आप लोग उनको रोक टोक नहीं सकते। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि आज के बाद आप लोग कभी भी देसी लोगों से बात करिएगा तो होशो आवाज़ों में बात करिएगा, क्योंकि देसी लोग वो कारनामा करके दिखाते हैं जो शहर के लोग कभी नहीं कर दिखाते हैं। तो अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दीजिए कि देसी लोग गरीब और गंवार होते हैं, बल्कि देसी लोग अमीर के साथ साथ पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट भी होते हैं। और आप लोग जितने की कार में घूमते हो ना मैडम, उससे ज़्यादा महंगी हम लोग के ट्रैक्टर होते हैं। तो कभी भी किसी देसी को हल्के मत लेना। चलता हूँ, राम राम। ये रहा आपके ज़मीन के कागज़।